जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए दोस्तों, मेरा मुद्दा हमेशा जातिवाद है। जातिवाद के मुद्दों पर और ऑलरेडी मैं मीडिया में हूं पहले से ही। एक विरोधी तत्व है मेरा, जो बहुत पहले से एक्टिव है, और कब से एक्टिव है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अब जो घटित घटनाक्रम घट चुका है, ये मैटर जातिवाद पर आधारित है। और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को, जैसे मेरे विरोधी तत्व मेरे एक एक अल्फाज को पूरा जानने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ, वो लोग भी सच्चाई को जानने समझने पहचानने की कोशिश करें। सच्चाई क्या है? मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूं। सुबह के 7:05 पर यह वीडियो मैंने शुरू किया था, और आज 6 अक्टूबर 2023 है। मनुवादी वर्ण व्यवस्था के कुछ लोग हैं, ये आज से 20 साल पहले एक्टिव हुए थे। इन्होंने कल मेरे खाने में मुझे पॉइजन दिया। इसकी उन्होंने 2 कोशिशें करी, और दोनों की दोनों कोशिश में लगभग कामयाब रहे। और ये ऐसा कैसे कर पाता है मैं बता दूं। पहली बात तो ये है कि जो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि आप कामयाब हो, आपकी लाइफ का प्लस हो, आपकी लाइफ प्रोग्रेस करे। दूसरी बात, इसी तर्क पर इसी को ही अपना तर्क भी बनाते हैं अपने हिसाब का। हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ तैयार करते हैं। आज से नहीं कर रहे, सदियों से करते आ रहे हैं ये काम। डायरेक्ट ये आपसे हमसे नहीं उलझते, हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ तैयार करके ये लगाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट बहुत गहरा है, और सब्जेक्ट ये है, न सिर्फ इतना, ये नहीं कि मैंने कुछ रिश्तों के नाम ले दिए तो मनुवाद का काम पूरा हो गया। नहीं, आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी आना जाना है आपका। पॉइजनिंग के कारण मुझे काफ़ी पेन हो रहा है सर में, इसलिए आवाज़ थोड़ी डूबी हुई है, लेकिन फिर भी जो कह रहा हूँ आप स्पष्ट समझ रहे हैं। हर उस पहलू पर जाऊँगा जहाँ मनुवाद खेलता है। अभी मनुवाद ने मेरा ट्रायल लिया, अब से लगभग 20 मिनट पहले। यहाँ मनुवादियों का शोर था, और वो ये जानना चाह रहे थे मुझ में कितनी जान बाकी बची है, जहर का असर मुझ पर कितना हो, और कल जो माहौल उसने बनाने की कोशिश की उसमें उसको कितनी सफलता मिली। क्योंकि उसको शंका उत्पन्न हुई कि जो उसने किया उसमें तो कुछ और रिजल्ट आना था, लेकिन सरकारी खजानों का दुरुपयोग करने वाले इन महामूर्ख, महानालायक, भ्रष्ट, कृष्ट, नीच और धूर्तता में अत्यंत निपुण महामूर्ख लोग, जो वर्ण व्यवस्था से सीधा सीधा ताल्लुक़ रखते हैं, वर्ण व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करते हैं, जातिवादी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। क्या 70% या 40% भी हम यदि हैं, मतलब ऐसे तो हम 85 से 90 हैं, लेकिन 85 से 90 की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वजह है उसके पीछे। मैंने कहा ये हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ तैयार करते हैं। मनु आपके लफ्ज़ों से भी खेलता है, आपके वाक्यों से भी खेलता है, आपके हालात उत्पन्न करके उससे भी खेलता है, और आपके बेहतर हालात को कमज़ोर बनाने की पुरजोर कोशिश करता है। यही मनुवादी वर्ण व्यवस्था सिस्टम के लोगों का अटल सच है, एक सटीक सत्य है, एक सटीक सत्य है। अब मैं, क्योंकि इस समय दिमाग में
नाना प्रकार की हरकतें इन्होंने खेली हैं पिछले 20 साल में भी और कल भी, और इन्होंने वही हरकतें कल फिर दोहराई जो इन्होंने पिछले 20 साल में, पिछले 30 साल में, पिछले 25 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में। मैं उस का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ और आपको इन्होंने एक बात कही है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी से मेरा वियोग हो गया, विच्छेद हो गया और उसे इन्होंने मुझसे छीन लिया आज से कुछ साल पहले, जनवरी सन 2007 में, बहाने तैयार कर कर। ये छिपकर आपकी बातें सुनते हैं, आपको पूरा पूरा ट्रेस करते हैं चोरी से। ये डकैत हैं, लुटेरे हैं, ये आर्यंस हैं, विदेशी काले अंग्रेज, और ये बहुत चिढ़ जाते हैं। आप इनको कुछ ना भी कहें, आप केवल अपने काम से काम रखें, आप आ रहे जा रहे हैं, आप इनके हिसाब से चल रहे हैं, मनुवादियों के हिसाब से चल रहे हैं। मनुवादी जो चाहते हैं आप वही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये चिढ़ बहुत जाते हैं। अगर आपको जीवन में ये सुकून से जीवन जीता हुआ देखते हैं तो इनके अंदर हलचल उत्पन्न होती है, तूफान उठता है, ये बहुत परेशान हो जाते हैं। और इनके इस तौर तरीके को मैंने पहचान लिया, समझ लिया है। मैंने मनवादियों की नब्ज को जान लिया है। भी थोड़ा सा कुछ % बाकी रह गया है, क्योंकि अभी जो मैं बोलना शुरू हुआ वीडियो कैमरा पे, ये इन्होंने मेरा ट्रायल लिया था कि मुझ में अभी कितना दम बाकी है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मैं हतोत्साहित उत्साहित हुआ नहीं हुआ, मेरा मनोबल टूटा कि नहीं टूटा, मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। न सिर्फ इतना, मेरा वॉइस लेवल क्या है। मुझे जो इन्होंने कल 2 बार पॉइजन देने की कोशिश करी, मतलब इन्हें मौका मिला 2 बार पॉइजन देने का, उसमें मुझे ये कितना घायल कर पाए, कितना ख़त्म कर पाए, 70%, 90%, 100%, 10%, ये जांचने के लिए इन्होंने यहाँ 20-25 मिनट पहले एक सिस्टम खेला। और यही वो क्षेत्र है, मैंने कहा था अभी खुलासा करूँगा, पर्दाफाश करूँगा, यही वो क्षेत्र है जहाँ मेरी रिहाइश है, यहीं से इनका सब कुछ चलता है। ये आरएसएस का गढ़ है ये इलाका। आरएसएस के मुख्य धारा के लोग यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली और जहाँ मेरा रिहाइश है, यहाँ से ये जातिवादी प्रक्रम बड़ी तेजी से चला रहे हैं। क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे हैं तो उसकी रेंज में आने से इन्हें डर भी लगता है और जानबूझ के हरकतें भी करते हैं। दोनों ही बातें अपनी जगह सच हैं। सीसीटीवी कैमरा में अब जब तक इन्हें इस बात का ज्ञात था, क्योंकि ये मूर्ख लोग हैं, इन्हें ये नहीं पता था सीसीटीवी में साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सीसीटीवी जो लोग लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी व्यवस्था से संबंधित हो, मनुवादी कभी भी साउंड वाला कैमरा नहीं लगाएगा सीसीटीवी, क्योंकि उसकी दाल गलेगी नहीं, ये याद रखना आप। लेकिन जो हमारे बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सीसीटीवी में माइक्रोफोन यानी EF जो साउंड सिस्टम को कैच करने वाला ऑप्शन ज़रूर लगवाएं, और वो बेहतर हो, और उसको हर थोड़े दिन में चेक करते रहें, बल्कि कहूँगा रेगुलर चेक करें, साउंड प्रॉपर कैच कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि हमने तो हमेशा साउंड वाला ही लगवाया, लेकिन जब साउंड वाला लगाया, बड़ा अच्छा महंगा सिस्टम लगवाया था पहले, करीब 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन उसके बावजूद उसमें साउंड का माइक डिस्टर्ब रहता था। लेकिन फिर भी हुआ है, लेकिन बाद में डिस्टर्ब होने लग गया था, कुछ समय बाद वो काम करना बंद कर दिया था, उसको फिर से रीबिल्ड किया गया, फिर वो ठीक काम कर रहा था। तो अगर आप साउंड वाला नहीं लगाएंगे तो आपको ये मुसीबत में डालने के लिए तैयार रहते हैं। सीसीटीवी कोई भी लगाए, आप लगाओ या कोई भी लगाए, ये वर्ण व्यवस्था सिस्टम के महामूर्ख धूर्त नालायक लोग हैं, और इनके खिलाफ मैं एक्टिव हूँ। मेरा विरोधी तत्व मुझे यहाँ स्क्रीन पे देख रहा है, सुन रहा है, मेरा मोबाइल नंबर भी उसे पता है, मेरी हर गतिविधि उसे पता है। अरे महामूर्खों, विरोधी तत्वों, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, सुन लो। तुमने ही मुझे मजबूर किया है, ये जो मेरे हालात हैं ये भी तुम्हारी वजह से ही हैं। विरोधी तत्व इन लोगों ने जो तुम्हें मेरे वर्ण व्यवस्था के सिस्टम के अगेंस्ट जाकर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें जो ये मेरे बारे में बता रहे हैं कि मेरी पत्नी से मेरा वियोग हो गया इसलिए मैं ऐसा हूँ, नहीं,
वक्ता मैं पहले से हूँ, विचारक मैं पहले से हूँ, बौद्धिक मैं पहले से हूँ। बेशक मैं हिंदू धर्म में पूजा पाठ ही क्यों ना किया करता था तब भी, क्योंकि मैं इस समुदाय से हूँ। इन्होंने, मैं आपका इनके एक घटना का बहुत बड़ा षड्यंत्र का खुलासा कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो स्पेशली इसके लिए अपडेट भी करी थी कुछ टाइम पहले, 4-5 फरवरी मंथ और मार्च मंथ की बात है ये वीडियो। तो मैंने बहुत पहले बना ली थी, लेकिन उसको मैंने शायद जुलाई मई जून में लगाया था चैनल पर, और 250 के आसपास उस पर व्यूज़ आए। क्योंकि वो वीडियो को मैं जो जैसे यूट्यूबर लगाते हैं ऐसे आता नहीं मुझे लगाने, वो फार्मूला, सटीक फार्मूला मुझे मालूम नहीं। हैशटैग वगैरह मैं सब डालता हूँ, लेकिन वो होती नहीं है वायरल। खैर, मेरी पुरजोर कोशिश होती है कि वीडियो वायरल हो, लोग देखें, क्योंकि मनुवादी षड्यंत्र का खुलासा करा। तो मैं इनका एक बारीक बताने जा रहा हूँ। मैंने RIN नंबर रजिस्टर कराया था, इन्होंने मेरे अंदर से पूरा रिकॉर्ड गायब कर दिया सन 2008 में। RIN रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। और मैं सन 2002 से कोशिश कर रहा था कि मेरा अपना खुद का प्रिंट मीडिया हो। RIN का ही फुल फॉर्म बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारत सरकार से रजिस्ट्रार, नंबर 1। अब दूसरी रही बात, फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, ये ज़्यादा ईजी है प्रिंट मीडिया से, लेकिन प्रिंट मीडिया का भी अपना खास महत्व है। अच्छा, दूसरी रही बात, इन्होंने उसमें से मेरा रिकॉर्ड गायब कर दिया, जबकि मेरे 2 खुद के न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन वहाँ से आ चुका था। तो उसके बाद की बहुत सारी कार्रवाई होती है, वो भी करनी पड़ती है, और वो भी मैंने करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन मैं इस मुद्दे पर अब बाद में जाऊँगा, अब मैं आगे बात बताने जा रहा हूँ। एक और इन्होंने दूसरा घटनाक्रम बताने जा रहा हूँ, इनका बहुत बड़ा घटनाक्रम। इन महामूर्खों धूर्तों ने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड भी मैन्युअली गायब कर दिया है। रियली मेरे पूरे खानदान में सबके SC कास्ट का सर्टिफिकेट बने हुए हैं। मेरे DNA से पता चल जाएगा, मेरे ब्लड की एक या मेरी एक सेल कोशिका, मेरे शरीर की एक सेल से पता चल जाएगा मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ। और DNA टेस्ट से फैक्ट बेस पर यह सच सामने आ जाएगा क्या, कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पूरे खानदान में सबका बना हुआ है। मेरे पिता का भी बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है, सबका बना हुआ है SC कास्ट सर्टिफिकेट। और इन्होंने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया भाई? उसके पीछे रीज़न है, कारण है। और अब ये हमारे ही लोगों के थ्रू हमें बहुत कुछ, भाई मैं उसमें ना जाऊं, उसके इसको ना लड़ूं, और मैं ये, इन्होंने जातिवाद किया है और इन्हें जेल पहुंचाना है। तो वो कास्ट सर्टिफिकेट का डेफिनेशन ही, कास्ट सर्टिफिकेट का फैक्ट ही इन्हें जेल पहुंचा सकता है। इसलिए इन्होंने वो कास्ट सर्टिफिकेट मेरा गायब कर दिया। कब कर दिया ये नहीं पता, लेकिन कर दिया, क्योंकि वो मैंने कोर्ट में दिखाया था सन 2007 में। तो वहीं से इन्होंने मेरे से कुछ लिखवा भी लिया था उसी के विषय में, ज़बरदस्ती। वो शब्द और शब्दावली मैं भूल गया हूँ, मेरा इस जाति से कोई संबंध नहीं है वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ लिखवा लिया था उस समय। सन 2007-8 की बात है ये, आज की बात नहीं है। कोर्ट के अंदर लिखवा लिया था। आप देखिए जातिवाद कितना होता है। नवाब सतपाल तंवर का जब मैंने इंटरव्यू किया था सन 2016 या 17 में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मिलके जहाँ तक मुझे याद है 17 की बात है। 17 में मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, उनके घर ही जाके गुड़गांव उनके रिहाइश पर या उनके ऑफिस में किया था। मुझे, हाँ, ऑफिस में किया था उनके कार्यालय में। तो वहाँ पर मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का मतलब जो है से था उस वक्त। तो मैं एक मतलब जो है कैमरे से इनका इंटरव्यू किया था मैंने, और उसमें उन्होंने कहा था हरियाणा के हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जातिवाद का नंगा नाच होता है, कैसे खेला जातिवाद। तब जाके मुझे लगा हाँ, कोर्ट में भी जातिवाद होता है। मैं तो इसको भुगत के बैठा हूँ, मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो मैं आप लोगों को ये बातें बता देना चाहता हूँ, जातिवाद हर स्तर पर है, हर लेवल पर है। जो मैं चीख चिल्ला के बोलता हूँ, भी मेरी आवाज़ धीमी इसलिए है क्योंकि मुझे स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन इन्हें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मैं कम से कम 60% इस वक्त स्लो पॉइजन की वजह से घायल हूँ। स्लो था, स्ट्रॉन्ग था, तेज़ था, पता नहीं, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में मेरे शरीर में गया भोजन द्वारा। ये भोजन मैंने बाहर से ख़रीदा था कल घर आते वक्त, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मनुवादियों को ये पता रहता है मैंने कब क्या खाया है।
इन्होंने हमारे कुछ एक दो लोगों को, और एक दो लोगों को नहीं बल्कि अधिकतम लोगों को, लगभग 70% लोग हमारे उनकी ताकत बने हुए, वरना ये लोग सूखी भुस्सी के समान नहीं है। मनुवादी जो लोग हैं 15% भी नहीं हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ 15% नहीं, लगभग कम से कम ये 40% तो हैं। ये पूरे आबादी का, भारत की जो टोटल आबादी है उसके ये राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, SC ST के अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम 25 से 40 करोड़ लोग हैं ये पूरे इंडिया में। और टोटल इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 40 करोड़ तो है ही अंदाजन। इसमें अंदाज मेरा गलत नहीं निकलेगा, 35 से 40 करोड़ के नहीं, 35 से 45 करोड़ ये निकलेंगे। तो मैंने औसत बताया है, एवरेज बताई है कि ये कम से कम 40 करोड़ है पूरे इंडिया में। लेकिन हम कितने हैं टोटल? तो हम कम से कम 85% बताए जाते हैं, जिसमें से 85% में से SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब आ जाते हैं इसमें। और 85% में जो लगभग 70% लोग मनुवाद की प्रोटेक्शन करते हुए नजर आते हैं, उनकी रक्षा करते हुए नजर आते हैं, उनके वकील बनकर ये मैदान में कूदते हैं। कौन? जो हमारे लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज के। जी हाँ, वो आपसे जीतते हैं जाति धर्म के नाम पर, आपसे मतलब जो आपके ऊपर हावी होने का प्रोसेस करते, तो बहाना जाति धर्म के नाम पर आपको बहका के रखते। जाति और धर्म की रचना, वर्ण व्यवस्था मनुवादी सिस्टम का एक सबसे बड़ा हथियार है, जो पिछले 5000 साल में, या जब से भी ये विदेशी यहूदी, काले अंग्रेज, आर्यंस, विदेशी आर्यंस भारत में आए, तब से ये अब तक कामयाब हैं। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, एक मामूली इंसान हूँ, और मैंने कभी अपने आप को बड़ा माना भी नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ जीवन में वो मंजिल में हासिल नहीं कर सका। ये शक्ल दिखाई दे रही होगी आपको अच्छी तरीके से, चेहरा कुछ और कह रहा है, लेकिन माथे पे पड़ी ये लकीरें और ये सब पॉइजन और केमिकल के कारण है। बाल सफ़ेद, ये मेरी उम्र 48 साल है। मेरी उम्र, जब मैं अपने वीडियोस में, आज पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो अपनी उम्र का ध्यान बचपन से रखता हूँ। जब से मुझे होश आया कि उम्र बतानी होती है, पूछनी होती है, सब लोग उम्र पूछते हैं, तो उसको वो मेरी वर्ड डिक्शनरी, मेरी वोकैबुलरी में सॉरी, इस समय ज़माना लड़खा रही है, मैं बता रहा हूँ पेन असर में, तो पॉइजनिंग के कारण, और वॉमिट भी का प्रेशर बना हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी आ नहीं रही है वॉमिटिंग। तो इतना ज़्यादा ये मनुवादी खेलते हैं। मैंने पैसे देकर खाना खरीदा एक ढाबा टाइप से, रेडी से, शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास। तो मनुवादी इतना खेलते, इस हद तक खेलते हैं। उस खाने में जहर था। मुझे समझ में तो आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कहीं शायद ऐसा ना हो, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, लेकिन ट्रायल भी लेना था। तो जब मैंने ट्रायल लिया तो मुझे पता लगा कि हाँ, वाकई उस खाने में जहर था। तो बड़े दुख की बात है। और मैंने 2 जगह से खाना खरीदा था, क्योंकि एक मुझे नया रेस्टोरेंट टाइप मिला, तो वहाँ से भी लिया मैंने खाना, कि मैं यहाँ का खाना भी देखूँ कि ये कैसा है। मामूली कॉस्ट थी खाने की, लेकिन एक औसत कॉस्ट थी, एक ठीक कॉस्ट थी, एक जायज़ कॉस्ट थी। मीन्स उसका अदायगी 50 और 60 रुपये 2 थाली लिया था। तो मैंने जहाँ से रेस्टोरेंट से लिया था वो सही निकला, उसमें पॉइजनिंग नहीं थी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था मैं खाना लेने जाऊँगा। लेकिन वापसी आते वक्त इन्हें पता रहता है, तो कुछ दिन से तो मैंने खाना बंद ही कर रखा है, बल्कि कुछ महीनों से, बल्कि कुछ साल से, लेकिन अभी कुछ महीनों से ज़्यादा तेज़ी से खाना बंद कर दिया है। मैं जातिवाद के सटीक मुद्दों की बात कर रहा हूँ। जातिवाद कैसे होता है? वर्ण व्यवस्था के लोग हैं और इन्होंने हमारे पूरे लोगों को बहका रखा है। तो कास्ट सर्टिफिकेट गायब कर रखा है, मुझसे लिखवा भी लिया था इन्होंने कोर्ट में कुछ एक अलग पेपर पे। ये बड़े नालायक लोग हैं। मैंने एक एविडेंस दी थी, तैयार करी थी 2004 में, जब मेरी पत्नी यहाँ मेरे साथ थी। तो पत्नी थी, बेटे ने जन्म नहीं लिया था, बिटिया थी उस वक्त, और
इसके घर वाले मनुवादियों की बातों में आकर यहाँ पर, और ये बड़ा मकान है ये। इस मकान को देख के मेरे ससुराल वाले कहते थे भाई ये घर देख के शादी करी, तेरे से शादी नहीं करी, ये घर देख के शादी करी हमने। मतलब संस्कार पे ये तो पता ही था, ठीक है अच्छा लड़का है बढ़िया है, और ये मकान, माँ बाप, घर वगैरह वगैरह, ज़मीन जायदाद, इसमें से 50% हमें दे दो। ये उस टाइम की बात है, आज की बात नहीं। ये मनुवादी लोग ये छीन लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे 2 लैपटॉप, 2 कैमरा सोनी के, बल्कि 4 कैमरा सोनी के डैमेज कर चुके हैं। 2 तो मैं रिपेयर में से उठा के लाया ही नहीं। मेरे दुश्मनों को सारा मालूम, मेरे विरोधी तत्वों को सारा मालूम है, क्योंकि वो रिपेयर होने नहीं। और 2 अभी घर में पड़े हुए हैं, एक बिल्कुल टूटी फूटी हालत में और एक रिपेयर हो सकता है, लेकिन मैं करवा नहीं रहा जानबूझ के, उसका खर्च बहुत ज़्यादा है। हो भी जाएगा, चालू भी जाएगा, लेकिन मैंने दिमाग से निकाल दिया। अब मैं यही नया ही लूँगा। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे 2 लैपटॉप की कीमत अभी डैमेज हालत में पड़े हुए हैं। छोटे मोटे फॉल्ट उसमें उत्पन्न कर रखे। ये सारी वायरिंग, और एक नहीं बल्कि 2 डेस्कटॉप P4 जो मैंने 2008 में लिया था, अपना खुद का कंप्यूटर, ये इन्होंने सारे डैमेज कर दिए मनुवादी सिस्टम में। अब इनके सवाल हैं और जवाब मेरे पास हैं, और हकीकतें मेरे पास हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मनुवादी आपके कामयाबी को, आपके उच्चतम शिखर को, आपके प्लस को, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस को देख के रोता है, परेशान होता है, और जब तक वो उसे डैमेज नहीं कर देता तब तक वो बाज नहीं आता। मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा वॉमिट का प्रेशर मैं देखता हूँ। अभी पॉज कर रहा हूँ और फिर यहीं से शुरू करूँगा। पीछे बाइक है, ये बाइक यामा ग्लैडिएटर है, इसके पार्ट्स नहीं मिलते। हमने जो भी बाइक सब तक ली है, एक स्प्लेंडर को छोड़कर जो भी बाइक सब तक ली है, उनमें ख़ासतौर से ये यामा और XCD 135 बजाज की, और ये यामा ग्लैडिएटर। जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है तो जनवरी 2013 में ली थी। बहुत ही अच्छी बाइक है, ग्लैडिएटर जैसा इसका नाम है, बिल्कुल ऐसे ही चलती है। तो मैं मुझे बहुजन मूवमेंट को मैंने ज़्यादातर इसी से 70% मैंने इसी बाइक से, बल्कि 70%, 70 से ज़्यादा, आई थिंक 85% मान के चलो, मैंने इसी से आवागमन किया है। इसी से ये मेरे परिवहन का साधन है, मेरा ट्रांसपोर्ट का साधन है। इसको जगह जगह से डैमेज कर रहा है मनुवादी सिस्टम ने, जगह जगह से डैमेज कर रखा है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू अच्छी बढ़िया बाइक थी, 2017 में भी चमकती थी। अभी इस पर डस्ट जमी हुई है, इसमें मामूली, अभी भी मैंने इसके 2-4 महीने पहले ही काफ़ी पैसा लगाया, इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। और इस साल मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम 27-28 हज़ार रुपया मैं इस पर लगा चुका हूँ, और इसकी एविडेंस है मेरे पास में कि 27-28 हज़ार रुपये मैं लगा चुका हूं, या मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो मनुवादियों का एक बीमारी है, दिमाग के बीमार हैं, ये आपको बिल नहीं देते, बिल देने से ये बचते हैं, और बहाना क्या लगा देते हैं कि वो तो उसकी GST, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह जो है वो हम देना नहीं चाहते। ये खेलते हैं, आपसे खेलते हैं, आपकी पॉकेट से खेलते हैं, आपकी ज़रूरत से खेलते हैं, आपके हालात क्रिएट करते हैं। इस बाइक के वो पार्ट्स जो मेटल के हैं वो भी डैमेज कर रखे हैं बुरी तरीके से, और 1 बाय 1 करके काफ़ी पार्ट डैमेज कर देते। रिपेयर में थी, इसका मड गार्ड फिर से तोड़ा गया, रिपेयर में थी, अभी मड गार्ड मैकेनिक लगाया, अभी तो मैं घर पे लेके भी नहीं आया बाइक, और वहीं पे इसका मड गार्ड तोड़ दिया। ये ऐसे खेलते हैं मनुवादी, क्योंकि इसका इन्हें रिजल्ट मालूम है कि मड गार्ड तोड़ने से क्या होगा। इसके अलावा और बहुत कुछ करते हैं। तो इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते। अब इसमें 2 पार्ट डलने हैं। रिपेयर कराने के बाद में मैंने इसको 2-2.5 महीने चलाया, कम से कम 2,500 किलोमीटर चलाया है, और उसके बाद में इसके पार्ट्स जो है अभी मेरा लाना नहीं हो रहा है, बजट इकट्ठा नहीं हो पा रहा। बजट में जो भी 2-2.5 हज़ार रुपये का सामान आना है वो डलेगा। ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही पार्ट है, वही थोड़ा कॉस्टली आता है, थोड़ा इसका लेबर चार्ज हो जाएगा,
फिर दोबारा से इसकी सर्विसिंग होगी, इंजन ऑयल डलेगा, और इंजन ऑयल डला के ही खड़ी कर रखी है मैंने, क्लच प्लेट फिर से डलेगी। तो कुछ पार्ट्स इसके माइनर हैं, वो तो मिलते ही नहीं है मार्केट में। तो बढ़िया बाइक है, मैं इसी से चलता हूँ और ये बता रहा हूँ पूरा बहुजन मूवमेंट्स ज़्यादातर मैंने इसी से कवर किया है। मैं इससे एमपी तक गया हुआ 2018 में, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मैं पूरा नहीं गया, थोड़े से एरिया में गया हूँ। यूपी में और राजस्थान में और हरियाणा में मैं इससे ज़्यादा विजिट करी है। ये मैंने आपको बताया किन किन स्तर पर जातिवाद खेलते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका जो पायदान होता है, पायदान के पास में एक रॉड होती है इसमें, जिसके ऊपर पायदान को टिकाया जाता है, स्प्रिंग वगैरह, और पिछला टायर जहाँ से इसका मतलब जो है सेट होता है, हर बाइक में होता है। तो इसका कुछ ज़्यादा ही हैवी है वो पार्ट इसका, बड़े मैं अलग से पिक्चराइजेशन करके दिखाऊंगा, और पहले भी मैंने वीडियो बना रखी। तो इन्होंने वो पार्ट किसी हैमर से तोड़ा, वैसे तो टूट नहीं सकता। तो ये ऐसे खेलते हैं, मनोवादी लोग हैं। कभी इसकी अभी मीटर की सुई तोड़ दी है, फ्यूल मीटर की। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, हर किसी को इस वीडियो को, इस सच को जानने समझने की हिम्मत नहीं होगी कि मनोवादी लोग आपसे किस किस स्तर पर खेलते हैं, कितने कितने लेवल पर खेलते हैं। कभी बाइक्स के साइड मिरर डिस्टर्ब किए जाते हैं, और मेरी एक्सीडी 135 वो भी बिल्कुल अच्छी बाइक थी, बहुत बढ़िया बाइक थी। और ये है ना, मैकेनिज्म इसका मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे पता नहीं था सभी बाइक्स का, खासतौर से एक्सीडी 135 बजाज 135 सीसी एक्सीडी बजाज की जो बाइक थी, उसका मैकेनिज्म मुझे थोड़ा कम समझ में आता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रनिंग में, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग में रहता था। वो भी मैंने कम से कम 2.5-3 साल चलाई है। तो ये या थोड़ी ज़्यादा चलाई होगी, 5-6 साल चलाई है। वो फिर एक ब्राह्मण के द्वारा ठगवा ली गई। इनका सिस्टम है ना, ये सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं। जैसे साइंस है, साइंस में मेटल और नॉन मेटल की टेबल है, सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनका एक सिस्टम है, कब कहाँ कौन क्या खेलेगा। इनके लोग हमेशा आपको मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त हालत में मिलेंगे, क्योंकि उनको तो पॉइजन मिलता नहीं है वो हमें, और उनका सिस्टम उनका पूरा साथ देता है। इकोनॉमी की उनके पास कोई कमी नहीं होती, उनको रोजगार के संसाधनों के कोई अभाव नहीं होते। तो ये आपके जहां आप गए वहां आपसे ये हर वक्त खिलवाड़ करेंगे। बसेस में इनके लोग होते हैं, ट्रेनों में इनके लोग होते हैं, एरोप्लेन में इनके लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, गरीबी से लेकर अमीरी तक। आपकी हुबहू कॉपी बनाएंगे, आपके हुबहू विचारों को ये मतलब जो है वैसा ही कहेंगे, आपसे मिलते जुलते विचार ये कहेंगे, ताकि आप इनको अपना समझें और इनकी बातों में आ जाएं। ये इनका भेद, मनोवाण व्यवस्था का भेद मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो भी कुछ कर लेते हैं उसके बाद टेस्ट करते हैं, ट्रायल लेते हैं, हमने ये किया, इसका रिजल्ट क्या आया है। ऐसा नहीं है कि इन्हें डर नहीं लगता, ये बूढ़े नहीं होते, ये मरते नहीं है, या हादसों में खत्म नहीं होते, हो जाएं, लेकिन इनका मिशन एंड मूवमेंट नहीं रुकता। इनका मिशन एंड मूवमेंट रुकना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के, मानवता के विरुद्ध है। ये कौन है? ये मनुवादी वर्ण व्यवस्था सिस्टम के लोग हैं। वीडियो में मुझे ये टाइटल स्क्रीन पे ही डालना पड़ेगा, मजबूरी है मेरे पास समय तो नहीं है, अभाव है समय का। तो ये खेलते कैसे हैं, क्या हरकत करते, आप में आपकी पसंद क्या है, आप में खौफ किस चीज़ का है, हर चीज़ से खेलते हैं। तो यही इनका खुलासा मैं करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। मैं नहीं जानता आप क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, मैं अपने लोगों कर रहा हूँ। विरोधी तत्वों के खिलाफ तो मैं सक्रिय हूँ। इतना आसान नहीं है नंदकिशोर को ख़त्म करना, नंदकिशोर को बर्बाद करना या नंदकिशोर को रोकना। मैं पोज कर रहा हूँ कुछ से। मैं सिर्फ इस बाइक को डैमेज किया, इसके अलावा कई बाइक मेरे यामा, मतलब 3 बाइक, एक स्कूटर और ये एक स्कूटी जिससे मैं भी चल रहा हूँ। स्कूटी बहुत महंगी पड़ती है, रियली बोल रहा हूँ, मुझे तो महंगी पड़ती है भाई, मुझे नहीं पता कैसे महंगी पड़ती। तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारत में जातिवाद है, जाति व्यवस्था है, हालात बहुत ख़राब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमें इनसे डरना है, नहीं, हम क्यों डरेंगे इनसे, ये तो मूर्ख और नालायक लोग हैं।
ठग हैं, चोर हैं, डकैत हैं और गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। इन देशद्रोहियों से हम डरेंगे? सच डरेगा? ईमान डरेगा? ना, हम तो और ज्यादा हावी होंगे। अरे हम तो, मैं तो साफ मैं ही वो हूं जो कहता हम तो सालों की इनकी ठुकाई पिटाई कर देंगे। अब ये ऐसे तो सुधरेंगे नहीं मनुवादी लोग। इसीलिए यहां पे खुलासा करा है, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, ये मनुवादी ऐसे नहीं सुधरने वाले। अब इनकी पिटाई छिताई शुरू करनी पड़ेगी। मैं तो मेरी रिपोर्टिंग के दौरान भी कहता हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं मैं रिपोर्टर हूं, हो सकता ना हूं। अरे मनु के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि सच से जीत जाए और ईमान से जीत जाए। भाई इन्होंने बताया, इन्होंने हमारे लोगों को कत्लेआम मचा रखा है, तो हम क्या इन्हें छोड़ देंगे? अब हरामजादों 15% तो है ये, इनको ही कह रहा हूं हरामजादा, वर्ण व्यवस्था वालों को, कि हरामजादों को जरा भी अफसोस भी नहीं होता कि ये मात्र 15%, लेकिन इकोनॉमिकल कंट्रोल इनका है, आपके दिमाग पर इनका कब्जा है। यदि आप गरीब रहना चाहते हो, मूर्ख बने रहना चाहते हो, चमचे बने रहना चाहते हो, तो आप इनकी मानो, इनके हिसाब से चलो। लेकिन अगर आपको मालिक बनना है, वैसे तो ये आपको कहते हैं बड़े शुभ। अभी मैं बीजेपी की बात करूंगा, दिल्ली एमसीडी के चुनाव थे दिसंबर में और 2022 में। मैंने लगभग एडी चोटी का जोर लगा कि जितना भी एरिया में मैं जा सकता था मैं गया और मैंने कवरेज करी। ज़्यादातर मैंने जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पे ही लाइव कवरेज करी थी। तो क्योंकि लाइव का एक अपना विशेष महत्व है, वीडियो तो जरूर पिक्चर क्लियर नहीं आती, लेकिन बहुत कुछ क्लियर आता है और वो होता है विचारधारा। तो विचारधारा बड़ी क्लियर थी उसमें, और जो दिखाई दे रहा था और समझ में आ रहा था, लोगों का समर्थन भी रहा बहुत ज़्यादा। मनुवादियों की पोल मैंने वहां से खोलनी शुरू की थी, वहां से नहीं, पहले से ही कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैं तो देख रहा हूँ ना 20 साल से 25 साल से, तो मैं तो पहले से इनका ये समझता आ रहा हूँ यार ये क्या होती है किस्मत। मतलब एक शब्द है कि एक्चुअल इसका मीनिंग है। फिर वो समझाया, ये तेरा काम भी करें, किस्मत नहीं है, तेरी किस्मत में नहीं था। अच्छा भाई, और तेरा तो नसीब खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तो तेरा दुर्भाग्य है। फिर ज्योतिष साला ये पता लगा था, ये ज्योतिष भी है कोई चीज़, अच्छा ये करने से सही हो जाता है। नहीं होता तो नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं, वो तो हमसे लाखों रुपए ठगते हैं इस बात पे। बिजनेस है सालों का, ठग विद्या। मुझे कुछ नहीं पता, मैं टीवी प्रोग्राम देखकर, मुझे पता ही नहीं उस समय। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा सारा कुछ तो होता नहीं, नहीं ये वाला नक्षत्र खराब है, ये भी खराब। अरे मैं क्या पूरी कुंडली खराब है क्या? नहीं जो जातक नीच होता है ये यार वो है ब्राह्मण। कमाल हो गया यार, सब कुछ ही खराब है यहाँ, सब कुछ ही खराब है, कभी कुछ होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। अब छोड़िए ना, देखिए ना क्या होगा। अब पिछले जन्म में क्या करके आई हो तो अब जानेगा नहीं ना, वगैरह वगैरह जो भी है। अरे इनका बड़ा ड्रामा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जब इनका भगवान ही कुछ नहीं है, जो इन्होंने भगवान बना रखा है वही फीका है, इन्हें खुद ही नहीं पता कि इनका भगवान कौन से धरातल पे रहता और कहाँ है, तो ये आपको क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे। इनका नसीब बल्कि आप लिखते हो, इनका भाग्य आप बनाते हो, इनका दुर्भाग्य को भाग्य में आप बदलते हो अपनी मेहनत द्वारा, अपने हाथों से काम करके। क्योंकि कर्मेरा वर्ग है ना, कर्मठ सम, आपका कमाया हुआ पैसा, शासन इनका। राज ये करेंगे, मकान बनवाया, आप अपनी मकान में गृह प्रवेश क्यों नहीं करते? पंडित बुलाना जरूरी थोड़ी है। तो यही बेखेल इनका समझ लेना है। बेटा बेटी आपके, बच्चे आपके, संतानें आपकी, लेकिन महामूर्खों के मुहूर्त और आदि षड्यंत्र आदि के बिना, इनके अगड़म बगड़म के बिना आपके आसपास पूरे नहीं होंगे, अटके रहेंगे। और बड़ा ज्ञान और बड़ा गौरव फील करते हैं इस बात पर। अरे हो पंडित जी ने नहीं पता, अरे मतलब वेट कर लेंगे, 2-2.5 महीने रुक लेंगे, उसने कहा इतने टाइम पे मुहूर्त है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुहूर्त पूरत कुछ नहीं है, सब बकवास, सब झूठ, सब ढकोसले, सब तुम्हारी जेब से पैसा निकालने के धंधे हैं इनके। और इन्होंने एक धंधा और शुरू किया है, जब से बाबा साहेब का संविधान बना, जब इन्होंने देख लिया अब कानून बन गया, अब संविधान बन गया, अब इस देश में कानून का राज होगा, अब इस देश में संविधान का राज चलेगा, तो ये लोग पावर में आ जाएंगे, तो इनकी गुलामी कौन करेगा?
मनुवादियों की गुलामी कौन करेगा? ये मनुवादी लोग हैं। ये आपके पास कुछ भी प्लस देखते हैं उसको ये छीनने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। मैंने अभी इनके ऊपर मानव तस्करी का आरोप लगाया है ना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मनुवादी वर्ण व्यवस्था के सिस्टम के लोगों के ऊपर, और अभी ये पूरे भारत में एप्लीकेबल होने वाला है। मनुवादियों पर मानव तस्करी का केस लगेगा। मैं मीडिया में हूँ, मुझे एंकर की आवश्यकता होती है, मुझे टीम वर्क की आवश्यकता है। एडिटर अलग चाहिए, कैमरामैन अलग चाहिए, और स्क्रिप्ट राइटर अलग चाहिए, न्यूज़ एंकर अलग चाहिए, प्रोग्राम प्रेजेंटर, प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए अलग पर्सन चाहिए। और अभी हम बात करेंगे गोदी मीडिया की। कितनी महिलाएं, कितनी फीमेल्स, कितनी नारियां गोदी मीडिया चला रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीम मीडिया यानी सैटेलाइट मीडिया पर। ठीक है, महिलाएं चला रही हैं, न्यूज़ एंकर ज़्यादातर महिलाएं होती हैं ना। ये तो फिर जवाबी में जेंट्स मीडिया में दिखाई देने लगे, पुरुष अधिकतम। अंजलि रॉय थी कभी कोई दूरदर्शन पर, बहुत पुरानी बात हो गई ना। अभी बहुत सारी महिला न्यूज़ एंकर हैं और न्यूज़ चैनल्स चला रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। तो मनुवादियों का इसके लिए मेरे खिलाफ विरोध आ गया। ये मनुवादी लोग हैं, इनकी विचारधारा आपके पूरे मिशन एंड मूवमेंट को बर्बाद कर रही है। आपके कंधे पर रखकर ये बंदूक चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, आपके हाथों से बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें मनुवादियों को पहचानना पड़ेगा। मेरा कोई काम नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैं कभी रुका ही नहीं, ना रुका हूं। अभी जहर दे रखा है, देखो मैं रुक रहा हूं, मेरी हालत खराब है। यहाँ वॉमिटिंग अटकी हुई है, हो नहीं रही है वॉमिटिंग। अभी मैं गया था, मैंने कहा था मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक वॉमिटिंग का प्रेशर, अब करूँगा इसको मैं। ये रहा पानी, इसमें भी पॉइजन है, इसमें 20% है, इसमें भी 16 पॉइजन, लेकिन मजबूरी है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पानी के बिना मैं रह ही नहीं सकता। इनकी हर हरकत कैमरे में कैद होती है मनुवादियों की, फिर भी ये बाज नहीं आते, क्योंकि अदालतों में, थानों में, बता रहा था, कानून जब से इस देश में बन गया तो कानून से चिढ़ निकालने के लिए अब इन्होंने कहा इस कानून के दुविधाओं में हम तुम्हारे ही लोगों को फंसाएंगे। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज पर जितने मुकदमे लगते हैं या जिनके जितने केसेस होते हैं, OBC इनमें ज़्यादातर शामिल है। किसमें? मनुवादियों में ज़्यादा मिक्सअप है। वो इस बात को कहते भी हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि कुछ उन लोगों ने ये बातें बोली थी, तब मेरे को इन चीज़ों की समझ नहीं थी, मैं जानता नहीं था, मैं पहचाना नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो उस बात पे अभी मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला हम तो इनमें मिक्सअप हो रखे हैं। अब वो बात मुझे याद आई 15-20 साल बाद में। अच्छा भाई, तो मुझे नहीं पता था वो लोग क्या कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं। लेकिन ये जब इन्होंने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया था, उससे कुछ दिन पहले कही थी ये बातें इन्होंने। मुझे नहीं पता चल रहा था इस बात का मतलब क्या है। खैर, मैं जानते ही नहीं थे इस विषय में, जातिवाद तक के विषय में। ये तो पता था, फील तो हम बचपन से करें, लेकिन उसका विरोधाभास कैसे करना है, जातिवाद के खिलाफ कैसे जाना है, ये पता नहीं था। ये रास्ता अब मिला सन 2016, 17 और सोशल मीडिया पे मैंने 2012 से लेकर 16 तक फेसबुक पे बहुत कुछ लिखा है। यहाँ तक मैं कानून की बातें लिखने लग गया था, धाराएं लिखने लग गया था। फेसबुक पे इन लोगों ने गंद मचा रखा था, तो मेरा विरोध भी हुआ था। अब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कानून सिखाएंगे। तो ये मनुवादी वर्ण व्यवस्था के लोग हैं। जब इनको बाधा मिलती है हम अम्बेडकरवादियों से या बुद्धिजीवियों से या बौद्धिक लोगों से, तो ये परेशान हो जाते हैं। तो 15% जो ये लोग अपने आप को बताते हैं या कहे जाते हैं कि नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ये 15% है। मेरी नज़र में तो ये कम से कम, और मैं ही नहीं कह रहा, जिन्हें बुद्धिजीवी समझा जा रहा है वे भी कह रहे हैं, समझा जा रहा है या हैं या जो भी हैं, ये 15% ही नहीं, ये 15% से कई गुना ज़्यादा हैं। मैं ही नहीं कह रहा। और आक्रोश में कहा, आक्रामक ढंग से कहा उन्होंने, जिन्हें बुद्धिजीवी समझा जा रहा है। मेरी वोकैबुलरी, मेरी शब्दावली
को ये ट्रेस करते हैं, चुराते हैं, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने हिसाब से। आपके हक में बोल रहा हूं मैं, आपके आने वाली पीढ़ियों के हक में बोल रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे श्रेष्ठ मानो, लेकिन उस चीज पे जरूर ध्यान देना जो मैं यहां कह रहा हूं। ये मनुवादी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, और ऐसा नहीं है सिर्फ ये मुझे हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, नहीं, ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इनकी अदालतें, इनकी कोर्ट कचहरी, इनके थाने भरे हुए हैं तुम्हारे ही फाइलों से, मानो या न मानो, तुम्हारे ही पैसे से इनकी अदालतें, इनके पुलिस थाने चल रहे हैं। ये सच्चाई है। ये टैक्स वैक्स तो बहुत दूर की और बाद की बात है। ये तुम जो इनको पुलिस वाले कितनी रिश्वत लेते तुम्हें पता है ना, तुम्हें बेवकूफ बनाकर। तुम सच्चे हो, तुमसे झूठ लिखवा के, तुम्हारे खिलाफ झूठ लिखवा के, तुमसे भी लिखवाते हैं और तुम्हारे खिलाफ भी लिखवाते हैं, और लोगों से भी लिखवाते हैं, तुम्हारे अपनों से ही लिखवाते हैं, और उसके बाद तुम पर जिंदगी भर शासन करते हैं। तुम्हारी पॉकेट पर इनका ही अधिकार होता है। तो ये डकैत हुए कि नहीं हुए, मानो या ना मानो, जो 85% का भोला भाला कर्मठ योद्धा है, कर्म का योद्धा है, उसको ये किस तरीके से बर्बाद करते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारे लोग अब जातिवाद नहीं, अरे पानी तक तो पीने नहीं देते। मेरे घर में 1.5 लाख रुपए का पानी का सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन मैं पानी पी नहीं सकता। वो पानी पीने योग्य ही नहीं है, खराब नहीं है वो पानी। पहले बढ़िया आ रहा था, मीठा आ रहा था। जब मनुवादियों को पता लगा, मैं पानी पीने लगा और मुझे रिलैक्स मिलने लगा, तो इन्होंने वो रोक दिया, वो खराब कर दिया, इतना दूषित कर दिया। अभी भी मैं जाके पी लूं तो वो पानी पीने योग्य नहीं है। इसलिए मैं, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे शौक है पैसे खर्च करने का, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं खर्च कहां से करूंगा। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होता है, तो ये पानी कम से कम डेली मैं ला रहा हूं 2 पैकेट। डेली मीन्स डेली मुझे खरीदना पड़ रहा है, जब खत्म हो जाएगा तो लाऊंगा। डेली का से मतलब है रेगुलर। तो मैं 2-3 दिन का इकट्ठा ले आता हूं। ये उस पे भी हमला करते हैं। इसके ISI मार्का लगा हुआ है, कई वीडियो में बता चुका हूं, और इसमें हल्का पॉइजन है, लाइट पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। क्योंकि ये पानी को केमिकल से पीने योग्य बनाते, उसका टेस्ट लगना चाहिए आरओ जैसा है, लेकिन आरओ जैसा नहीं। आरओ तो मेरे घर में 2-3 लगे हुए हैं, 2 कूड़े में पड़े हुए हैं, बेकार हो गए ना। पानी इतना गंदा कर रखा है। जब आरओ पानी फिल्टर करता है तो हर 2-2.5 महीने में सर्विसिंग होती है, बावजूद उसके आरओ डैमेज हो गए कम ही समय में। तो अब फिर नया लगवाया, फिर दोबारा से तीसरा या चौथा आरओ लगवाया। मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं मैं क्या हूं, मैं ये बता रहा हूं मनुवादी कैसे खेलते हैं। और मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं तुम्हें मनुवादियों की गुलामी करके, उनको आका हजूर अपना मालिक मान के, अपना खुदा मान के नहीं चलना है मनुवादियों को। ये वर्ण व्यवस्था वालों, ये बड़े नलायक, निरे धूर्त, निरे डकैत, महामूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं। रंग में भंग करते हैं, शांति में भंग करते हैं। इन महामूर्खों को इन्होंने, जिन्होंने मुझे यहां इस वक्त इस हालात में लाकर ये बोलने पर मजबूर किया है, जेल भेजना बहुत जरूरी है। एक एक बात पे सजा है। या अब जिनको जानकारी नहीं होती है उसको बेवकूफ बनाते हैं। मैं तो मेरे मोबाइल नंबर के साथ बोल रहा हूं, 8766284334। क्या मनुवादी ये सोचते मैं ऐसा बोलना बंद कर दूंगा? तो मनुवादियों को ये ज्ञात नहीं कि अब तो जाके एक्टिव हुआ हूं और अब मैं बंद हो जाऊंगा बोलना, मतलब ही नहीं बनता। और मैं नहीं डरता तुम्हारी किसी भी अस्त्र शस्त्र से, और ना मैं डरता तुमसे। मैं तो मरने मारने को तैयार बैठा हुआ हूं, ठीक है? हरामजादो, मुझे तुम मुझे डराओगे? अबे सुअरों, मैं डरता तो मैं मीडिया में ही ना आता। मैंने तो तुम्हारे खिलाफ जाके हमेशा काम किया, तुम बचपन में ना डरा सके मुझे, अब क्या डराओगे? और जो सीधे साधे शरीफ लोग होते वो तुमसे डर जाते हैं। उन्हें मैं समझा रहा हूं, उन्हें मैं बताऊंगा, कैसे ही सही तरीका कोई सा भी होगा, लेकिन उन लोगों तक मैं पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले भी गया हूं, मैं फिर जाऊंगा। और मैं अपने बहुजनों को बता दूं जो एक्टिव हैं, क्रांतिकारी हैं, जिस भी एरिया में गया, मैं पहली बार ही गया, मेरे पास कम जानकारी थी, लेकिन जो भी थी सटीक थी, और सटीक जानकारी पर मैंने काम किया और मुझे सफलता मिली। मात्र 2 मिनट के अंदर मैंने बहुजन समाज के अंदर जाकर के, वहां तक कि मनुवादी लोग भी थे और उन्होंने भी जय भीम बोला, तो जय भीम के नारे लगवाए। जय भीम का नारा का मतलब है अब आप एक्टिवेट हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है
कि आपके हक अधिकार क्या है, संविधान क्या है, कानून क्या है और देश में क्या चल रहा है। चाहे आपको कम ही पता है, हर सब्जेक्ट में जानकारी नहीं होती, हर सब्जेक्ट को जाके स्टडी करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ती है और यह आसान नहीं होता। मनुवादियों ने इसे बहुत मुश्किल बना रखा है। बहुजन महापुरुषों का बहुजन इतिहास, बौद्धिकों का इतिहास, बौद्ध इतिहास मिटाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी मनुवादियों ने जलवाई थी, ये याद रखना, भूलना मत। बाबा साहेब को, परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, और मां सविता अम्बेडकर से शादी करवाने वाले बाबा साहेब की कोई और नहीं। मनुवादी सिस्टम के वो लोग थे जो उस समय टॉप लेयर में थे। उन लोगों ने बाबा साहेब के जीवन में मां सविता अम्बेडकर को जबरदस्ती घुसाया था, ठीक है। और डायबिटीज का पेशेंट भी उनके खान पान में गड़बड़ करके मनुवादियों ने ही बनाया था। तो जब मनुवादी आपसे जीत नहीं पाते, आपके खाने पीने में स्लो पॉइजन, जहर, डरा धमका, बहला फुसला, कैसे ही करके, चाहे आप कहीं पे भी हो, ऐसी हरकत करते आप सोच नहीं सकते, यकीन नहीं कर सकते कि ये मनुवादियों का अटैक है आपके ऊपर। जहर दिया, ये अटैक हो गया ना, खाने में जहर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और सोशल मीडिया पे मनुवादी व्याप्त हो गए, फैल गए हैं। जब बहुजन मीडिया सक्रिय होती न जाए तो इन्होंने शॉर्ट्स के रूप में और कई वीडियोस के रूप में कई चैनल्स इन्होंने सोशल मीडिया पे बना लिए हैं, जहां से ये आपकी व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। इसमें गंदी चीजें भी ये दिखा रहे हैं और आपके वैचारिक बुद्धि पे भी हमला कर रहे हैं। बल्कि ये मैं सच बता रहा हूँ, जो 2007 में मेरा एक केस एक्टिवेट हुआ था, वहाँ पे मेरी इनसे अच्छी खासी, मेरे बौद्धिक स्तर को इन्होंने पूरा उस समय ट्रेस कर लिया था और मेरे वैचारिक दृष्टिकोण, मैं कामयाबी जीवन में कैसे हासिल करूंगा, मैं अपने काम कैसे कर लेता हूँ, तेरे को तो हम इतना परेशान करते आ रहे फिर भी तू इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच गया, इतने बढ़िया लुक में कैसे रहता है, इसका क्या राज है, तू क्या खाता पीता है, तू क्या करता है, तू कैसे चलता है। ये आज से 17-18 साल पहले जनवरी 2007 में मेरी उम्र में बोलना बंद कर दूं कि मैं 90 का नहीं, 60 का नहीं, 55 का नहीं, 50 का नहीं, 48 का हूं, इसके भी इन्होंने खेला पिछला 2 महीने में कि मैं वीडियोस में अपनी एज ना मेंशन करूं, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं 60 साल का। अब मैं वीडियो में यहां बोल रहा हूं, एक वीडियो में नहीं बोल रहा, हर वीडियो में बोल रहा हूं, तो इनको दर्द उठता है, तकलीफ होती है, तो ये कुछ का कुछ कहना चाहते हैं। और ये जब इनके उस चीज पे रोक लग रही है तो ये घबराते हैं कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो ये अपनी बहन बेटियों को भी आगे करने से नहीं चूकते, अपनी औरतों को भी आगे करने से नहीं चूकते। इसका ये अपने तरीके से विरोध करते हैं, अपने तरीके से, हमारे तरीके से नहीं, अपने तरीके, यानी बेईमानी, झूठ, जालसाजी, षड्यंत्र। ये महामूर्ख मनुवादी हैं, ये आपको चारों ओर से फांस लेते हैं, तब आपसे जीतने का सफल खेल खेलते हैं। और इसमें चाहे कुछ भी करें आपके साथ, समझना होगा, डरो मत इनसे, इनके झूठे केसों से भी मत डरो। मैं नहीं डरा, अरे मैं तो कह रहा हूं वो नालायक जज है, मूर्ख है, बल्कि मनुवादी है। नाम उसका कोई भी हो सकता है, वो SC ST भी हो सकती है, लेकिन उस जज को ही डरा रखा है इन्होंने। एक नहीं, रचना तिवारी, लखनपाल सिंह मेरे केस में जज रही और इन्होंने उसे फंसा के जेल भेजा। ये गुंडे, ये नालायक लोग हैं, ये गुंडे हैं। अरे मैं नहीं कह रहा, ये इनकी हकीकत है। इन्होंने मुझे बोलने पे, ये शब्द बोलने पे मैं बड़ा झिझकता था, लेकिन अब इन्होंने कुछ साल से मुझे मजबूर कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, इन्होंने मुझे वहां मुरादाबाद में 3 घंटे के लिए हिरासत में लिया। तो इन्होंने किस लिए लिया? वो अपना रजिस्टर दिखाने के लिए। जब 14 साल की बच्ची को वहां का CEO, वहां का उच्च पुलिस अधिकारी बच्ची को घूसे मारता है और मैं उसका खिलाफ वीडियो बना लेता हूं, इसने हरामजादे ने वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए मेरे को हिरासत में ले लिया, क्योंकि इसके खिलाफ सबूत मेंशन हो गया था। कांपने लग गया था, मैं सच बता रहा हूं, हाथ कांप रहे थे उसके, घबरा रहा था। जबकि पुलिस अधिकारी था, उच्च पुलिस अधिकारी, मुरादाबाद का CEO आशुतोष तिवारी। दिन 31 मई सन 2022 मैं वहां मौजूद था, इसी शक्ल के साथ में। उस समय हालात और भी, 200 किलोमीटर स्कूटी से वहां जाना, क्योंकि कुछ रास्ता करीब 30-40 किलोमीटर रास्ता भटक भी गया था, गूगल मैप बंद हो गया था और कहीं और घुसा दिया था गूगल मैप ने मेरे को। तो वो मतलब मैं कम से कम कई किलोमीटर भटक भी गया था और उस दिन मेरा कुछ पैसे मैंने मतलब जो है लॉस भी हो गया था, गिर गए थे कहीं, या पता नहीं मैंने किसी को एक्स्ट्रा दे दिए थे, क्योंकि पेट्रोल डलवाया, इंजन ऑयल डलवाया, दौड़ भाग करी, रनिंग में था काफ़ी,
तो ये सारी चीजें होने के बदौलत इसी दौरान कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी चले गए। तो मैं वहां किसी हालात में पहुंचा तो बदहवास हो रखा था, हालात मेरी बहुत बुरी थी, एज ए भिखारी मैं दिख रहा था। ब्लैक कलर की शर्ट थी, ब्लैक कलर की शर्ट में 2 पॉकेट थी, और जो मैंने ऊपर से एक शर्ट डाली हुई थी उसमें पॉकेट नहीं थी, अंदर जो शर्ट पहनी थी उसमें पॉकेट नहीं थी। तो मैंने ऊपर से एक शर्ट डाली जिसमें पॉकेट थी, पॉकेट में मोबाइल आ जाता है, पावर बैंक आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें मेरे से फिर लॉस हो जाती है या कहीं गिर जाती हैं इधर उधर, या कोई चोरी कर लेते हैं, मनुवादी लोग पीछे लगे रहते हैं तो चोर होते हैं साले। तो इसलिए मैंने पॉकेट वाली शर्ट पहनी थी और वो शर्ट ज्यादा, तो मैं बता रहा हूं, तो इन्होंने उसको भी वहां पे मतलब जो है कहने, मैंने कहा तुमने जो करना है कर लो, जो लिखना है लिख लो मेरे खिलाफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा ही जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा, मैं अदालत में जाऊंगा और वहां पे तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा, तुम्हारे हकीकत को बताऊंगा। वहां सीसीटीवी लगा हुआ था और ये बकवास पे बकवास किए जा रहा था। कौन? आशुतोष तिवारी, सीईओ वहां का, मुरादाबाद का सीईओ, और ये मेरे को कहता है मुझे ऐसे नहीं, दिल्ली से नहीं जा सकता वगैरह। तो कहने का मतलब मैं बता रहा हूं कि मनुवादी किस तरीके से खेलते हैं। मैं सच बता रहा हूं, कांपने लग गया था, एक बार नहीं कम से कम 90 मिनट तक एक कांपा है मेरी मौजूदगी में वहां। क्यों? इसके खिलाफ एविडेंस, ये बकवास कर रहा था, एक गलतियां कर रहा था कानूनी तौर पर, वो कैमरे में कैद हो रही थी और वो बाद में फिर इसने डिलीट करवाई हिरासत में लेने के बाद में। वो डिलीट मैं करने वाला भी नहीं था। मैंने तो मेरे लोगों को जब बाहर आया था, लेकिन वहां आत्मदाह करवा रहे थे ये लोग। और किससे? वो 14 साल की बच्ची से आत्मदाह करवा रहे थे। कौन? ये मुरादाबाद का सीईओ। और इसने वो बच्ची जब जिंदा थी उस वक्त बोला था कि इतने लोग जल के मर जाएंगे, समझे? नहीं तो तुझे ये करना है, या तो डिलीट कर दे, नहीं तो ये होगा और तुझे इस केस में फंसाएंगे। तब जाके मेरे को डिलीट करना पड़ा, वरना इसकी औकात नहीं थी ये मेरे से डिलीट कर दे। तो मैं नहीं चाहता था एक निर्दोष बच्ची जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसको कोई लोग कुछ कर दें, क्योंकि मैं तो वहां अंदर था। तो वहां सीसीटीवी पे मेरी नजर गई, इधर से फिर मेरा ह्यूमन राइट्स वालों का फोन चला गया। बाय चांस सडनली उन्होंने यहां दिल्ली में प्रोग्राम था, इसके लिए मुझे कॉल किया था और मैंने किसी को कॉल नहीं किया था। तो ये कह रहे थे मैं तो दिल्ली का ही नहीं। तो मैं बता रहा था मैं तो दिल्ली का ही हूं भाई, मेरी स्कूटी खड़ी है तुम्हारे बाहर, वहां पे जहां से तुम मेरे को हिरासत में लेके आए, वहां स्कूटी खड़ी है। मेरे पास में टाइम होता तो मैं स्कूटी से भाग जाता, सॉरी मेरे पास में, मेरे को भागना होता, मुझे तुम्हारा ऑर्डर पड़ा होता तो तुमने मेरे को कहा भी था चले जाओ, मैंने तो नहीं गया। तो मेरी स्कूटी वहीं खड़ी हुई थी और फिर उन्होंने जाके देखा स्कूटी यहीं खड़ी, दिल्ली नंबर उस पर। तो ये नलायक होते हैं, निरे कुबुद्ध होते हैं, मूर्ख होते हैं। इन महामूर्खों धूर्तों की जगह जेल में ही है और कोई उसे इन्हें भेजे ना भेजे, मैं करूंगा। पैसा चाहिए, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा किसी से, ना अपनों से ना परायों से, अपने आप मेरा पैसा होगा, अपने आप अर्न करूंगा मैं पैसा, मेरे पास में प्लानिंग आएगी और उस पैसे को मैं सैकड़ों वकील एक एक मुकदमे में खड़े कर दूंगा अदालत में। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मनुवादियों को, जितने भी लोग हैं। आशुतोष तिवारी के खिलाफ, क्योंकि भैया मुकदमा लड़ने के लिए वकील चाहिए, क्योंकि जज वहां पे ये मनुवादी जज बैठे, ऐसे बाज नहीं आएंगे। मैंने एक वीडियो डाली थी विवेक अग्रवाल, जहां तक मुझे याद है, नाम ठीक है, जहां वो आदिवासी वकील खड़ा था तो कैसे चिल्लाता है, ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है। तो ये निरे मूर्ख लोग हैं, ये किसी भी कुर्सी पे बैठे हों, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएं, चाहे राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाएं, चाहे ये गरीबी स्तर पर हो, जातिवाद इनमें कूट कूट के भरा हुआ है और जातिवादी व्यवस्था की वजह से ये राजशाही में है और ये अपने लोगों का काम रुकने नहीं देते और हमारा कोई काम बनता नहीं है, ये सच है। तो इसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मैं यहां बोल रहा हूं। वीडियो की ड्यूरेशन भले ही लंबी हो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, एक देखेगा कि 10,000 लोग देख लेंगे, बढ़िया है, मैं तो चाहता हूं ज्यादा देख, लेकिन देखते नहीं है, मत देखो भाई। मेरी कोशिश रहेगी इसको वायरल करने वाले फॉर्मेट में डालूं। थोड़ी देर में मुझे 1 घंटे बाद निकलना है, एक और आंदोलन और एक और प्रोटेस्ट है, मैं उसमें जा रहा हूं अभी, 1 घंटे बाद मैं निकलूंगा। और मैं ये बता दूं आपको, बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए, भूखा प्यासा, जैसे मर्जी, और मेरे बिना बताए मेरे विपक्ष को, मनुवादियों को ये बात पता होती है, मेरे अपनों को पता हो या ना पता हो। खाना बनाने मुझे आता नहीं, मैं बाहर के खाने पे डिपेंड करता हूं। घर में मैं बोझ नहीं डालना चाहता, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें कोई बहाना नहीं देना चाहता किसी भी तरह का। मैं गेट बंद करने तक के लिए बच्चों को नहीं कहता कि गेट तुम मत खोलो, मेरा अपना टेक्निक है, मैं अपनी टेक्निक से गेट बंद करके जाता हूं ताकि मेरे बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो।
खुद पिक एंड ड्रॉप किया है मैंने मनुवादियों के कारण। मनुवादी गुंडे बच्चों को स्कूल आने जाने नहीं देते थे। मेरे छोटे भाई के बच्चों की जिंदगी खराब कर दी मनुवादियों ने। उसके गेट, स्कूल के दरवाजे पे, गेट पे 10 से 20 गुंडे बैठ जाते थे। मेरे पास वीडियोज है जो मनुवादियों ने चुरा ली, लेकिन मेरे पास कहीं ना कहीं कॉपी है। मैं एक ही सबूत की कई कॉपी करके रख लेता हूं। तो मनुवादी कहां तक जीतेंगे? इसीलिए चाहते हैं कि ये मुझे खत्म कर दें, जान से मार दें, क्योंकि सबूत इनके खिलाफ बहुत है मेरे पास में। मैं 2010 की बात बता रहा हूं, ये जहां मेरी छोटी बिटिया, मेरे छोटे भाई की बच्ची, अब मेरा भाई इस दुनिया में जीवित नहीं है, नन्ही सीधी जरा सी 2.5-3 साल का बच्चा होगा मुश्किल से गुड़िया 2.5-3 साल की थी। टीचर कहती उस स्कूल की प्रिंसिपल मुझे, क्योंकि वहां मेरा बेटा 2 साल पढ़ा है, मेरा छोटा बेटा भी वहां पे 2 साल पढ़ा है, मंजू और मेरा बेटा, मैं बच्चे का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं यहां किन्हीं कारणों से, लेकिन मेरा बेटा वहां उस स्कूल में 2 साल पढ़ा है, द्वारका सेक्टर 10 में। तो वहां पढ़ने के बाद में दूसरे बड़े स्कूल में गया और बच्चा बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा इंटेलिजेंट। और मैं छोटी बिटिया की भी बात बताना चाहता हूं, तो वो मेरे को जानते थे कि गुड़िया के ताऊजी आए, बच्ची का नाम भी नहीं ले रहा हूं यहां, गुड़िया के ताऊजी आए और बहुत, मतलब टीचर बहुत अच्छे ढंग से उस बात को रखती थी कि बिटिया अपनी तो पढ़ाई कर ही लेते, साथ में 3 बच्चे और पढ़ा देती है, 3 बच्चों को और सिखाती थी, जो मैं नहीं समझा पा रही हूँ छोटे से बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, वो ये छोटी सी गुड़िया अपनी भाषा में उसे समझा देती है और वो समझ लेते हैं और मेरा काम हो जाता है। तो मैं आपके एडमिशन से बहुत खुश हूँ, आपने 2 बच्चे मेरे स्कूल में एडमिशन कराए, ये बोला उन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह का क्रेडिट, और उस बच्चे का जीवन और भविष्य खराब करने के लिए वहां 10-20 गुंडे, भाई को इन्होंने मनुवादी प्रकरण में पहले से ही अपने षड्यंत्रों में फंसा लिया था, अपने सिस्टम में फंसा लिया था, और वो हालात नहीं थे, वो सच नहीं था जो उन्होंने कहा है। मैं फिर कह रहा हूं और मैं इसके लिए लड़ूंगा और आगे जाऊंगा और मनुवादियों को सजा कराकर छोड़ूंगा। तो षड्यंत्र में फंसा लिया, साजिश में फंसा लिया था, मुकदमे में उसको नहीं फंसाया था, ये मुझे मालूम है। तो इसको क्या करा, मतलब जो है ये, हाँ 10-20 गुंडे, तो वो उन गुंडों से डरने लग गया। जब डरने लग गया तो मैंने कहा मुझे बता बात क्या है, और ये वीडियो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पड़ी है मेरे पास में, तो मुझे बता बात क्या है, मैं निपटू इनसे। मैंने कहा करूँ अभी 100 नंबर पे कॉल, तू क्यों डरता है, बच्चे को मेरे को दे, मैं लेके आऊँगा, जाऊँगा। नहीं माना, वो मनुवादियों के षड्यंत्र में था, ना तो खुद लेके गया दोबारा कभी बच्चे को, ना मैं, अरे 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, ऐसा कई दिन हुआ, वैन लगाई, वैन में भी नहीं भेजा, खुद मेरी गुड़िया का, मेरी बिटिया का, जिस बच्चे का मैं बाप लगता हूं, ताऊ नहीं बाप लगता हूं जिस बच्चे का, मेरी गुड़िया को जब मैंने वैन में भेजा था, यहां सर पे बच्चे के इतना जख्म हो गया था, और मैं अंधी बुद्धि का नालायक मूर्ख, मैं मनुवादियों की बातों में उस समय, तो मेरी बिटिया के सर में जख्म हो गया था, यहाँ घर के दरवाजे से वैन लेके जाती थी, और कभी 10 मिनट पहले अपने टाइम से, 10 मिनट पहले, और कभी 10 मिनट लेट, कभी आधा घंटा लेट, इस तरीके से वैन आती थी स्कूल की। तो यहाँ बच्चे के जख्म हो गया था, इतनी टक्कर लगती थी, जंपिंग लगती थी। जब उसको दिखाया तो माना नहीं मैंने, और वो हमारे समाज से ही था, वाल्मीकि समाज से था, तो मैंने उसको कहा भैया मैं तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं देना चाहता, ये मेरे बच्चे का, और वीडियो पड़ी हुई है उस टाइम की भी मेरे पास में। तो मनुवादी किस लेवल पे नहीं खेलते, यहां तक बच्चों के मैं क्या क्या बोल दूं और क्या क्या नहीं बोलूं, बच्चे अभी भी घर में, मतलब बच्चों की तो लाइफ प्रोसेसिंग चल रही है ना, जो जो उनके काम होने। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मनुवादियों को यहाँ फिर परेशान करने का, वैसे तो कई तरीकों से परेशान करते आए हैं, इतना परेशान किया जिसकी कोई सीमा नहीं है बाकी, और ऐसी ऐसी एविडेंसेस है कि मनुवादियों की जगह सिर्फ जेल में है। जब मनुवादियों को पता लगा कि इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, रोड एक्सीडेंट में भी खत्म करना मुश्किल है, ये पीता खाता भी नहीं है, फिर इसे कहां बर्बाद करें, तो ये बिलबिला गए थे उसी वक्त। और 2007, 8, 9, 10 पंकज गुप्ता की अदालत, रूम नंबर 314, दिल्ली का रोहिणी कोर्ट, वहां इन्होंने मुझसे अननेसेसरी मिस आर्ग्यू करी, किसी का केस से जिस चीज का कोई लेना देना नहीं, ये तो मुझे जानना चाह रहे थे मैं क्या कर लेता हूँ, कैसे करता हूँ, इतना रोकने के बाद में कितना कामयाब कैसे। एक वीडियो मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो मैं कभी मेंशन करूंगा, मुझे समय नहीं मिल रहा है लगातार, और कुछ वीडियोज और कुछ और भी कारणों से मैं अभी 2-4 महीने घर पे भी रुका था, और हर आंदोलन में भाई मेरा पहुंचना पॉसिबल नहीं है, मुझे पॉइजन दे के बर्बाद किया जा रहा है, मेरे शरीर को खत्म किया जा रहा है, तो हर आंदोलन में मैं नहीं पहुंच सकता। मनुवादियों को कोई डर नहीं है मुझे, मनुवादियों को तो मैं जम के मुकाबला करूंगा,
चाहे अदालत हो, चाहे पुलिस थाना हो। अरे मैंने तो जब भी बोला है तुम सारे नालायक हो, तुम सारे दारूड़े हो, मैं तो नॉन दारू हूं। एक सेकंड जरा पॉज करना पड़ेगा मुझे। लाइव फुटेज सीसीटीवी कैमरा भी चल रहा है। तो ये मूर्ख हैं मनुवादी लोग, नालायक हैं, धूर्त हैं, कोई ना कोई हरकत इनको करनी होती है और ये बिना करे बाज नहीं आते। मेरा मुकदमा झूठा चल रहा है और उस लेवल पे चल रहा है जहां से सच को भी ये झूठ बना देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वहां मैं जीत गया था कानूनी कागजों में, सच्चाई में, सच्चाई के आधार पर। और मुकदमा अभी भी चल रहा है और उसमें 4 गवाह झूठे साबित हो चुके इनके। और मैं इसमें बहुत खार में हूं, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। इज्जत पे हाथ डाला कैसे छोड़ दूंगा भाई? माफ कर दूंगा क्या मैं मनुवादियों को? कभी भी नहीं। इनकी जगह जेल में है, जेल भेजूंगा सालों को। ये मत सोचना मैं बहुजन मूवमेंट में इसलिए नहीं जाता, मैं सफाई नहीं दे रहा, लेकिन अपनों को भी बता दूं, मैं इसलिए जाता तुम मेरा सहारा बनोगे, मेरा समर्थन दोगे। नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं ललायत नहीं हूं, इसके लिए मैं नहीं तड़प रहा। अरे मैं अपने स्किल पर जाता हूं, अपने मुद्दों पर जाता हूं, अपने तौर तरीकों से जाता हूं और हाँ, मनुवादियों के खिलाफ जाता हूं, ये बिल्कुल सच है। और मनुवादियों की सच्चाई कहना बताना बहुत जरूरी और जिम्मेदारी भी है, और ये बहुत जरूरी है। जब मैंने इसको फेस किया तो जान लिया कि मेरे साथ ही नहीं, मेरे पूरे समाज के साथ ऐसा हो रहा है। जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं उसके हर इंसान पर ऐसा हो रहा है। अभी ये क्या इंप्लीमेंट कर रहे थे, मैं जरूरत से ज्यादा घायल हो चुका हूं, डर चुका हूं। अब मैं बहुजन दौरों में नहीं जाऊंगा, बहुजन मूवमेंट में नहीं जाऊंगा। इन्होंने खेला होगा कुछ षड्यंत्र, वो कामयाब नहीं हुआ, तो ये ट्रायल ले रहे थे। सुबह 7 बजे के आसपास की बात है। यहाँ ड्रामामेटिकली सिस्टम कर रहे थे, तो सीसीटीवी में इनकी आवाज कैप्चर हुए। वो क्लिप वहां से मैं निकाल के यहाँ मेंशन करूं। ये सड़क पे झाड़ू लगाने का मेरे परिवार को मेंशन कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, बातें बना के, तंज कस के ब्रेन वॉश कर रहे थे, ये माइंड में सेटअप दे रहे थे। ये अपने हिसाब का मूवमेंट चाहते हैं, निरे मूर्ख, निरे धूर्त। भाई साहब 95 से इन्होंने रंग दिखाने शुरू करे। 95 में कुछ नए लोग यहाँ आके बसे जो जातिवादी थे, जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था। उससे पहले हम यहाँ बड़े ढंग से रह रहे थे। वो हमारे हर चीज में, आज काज में, हर कार्यक्रम में शामिल रहते थे अपने बनकर। और कभी हमने इतना फील नहीं किया कि यहाँ जातिवादी वाली कोई बात है, नहीं किया। लेकिन 95 से इन्होंने इतना ड्रामा खेला, कुछ नए लोग आके बसे और उन लोगों ने कुछ षड्यंत्र किए और वो आज भी एक्टिव है। लेकिन भाई साहब इसने, मैं उस समय 95 में बहुत कम उम्र का था, लेकिन जितनी भी उम्र थी लगभग 19-20 साल का मान लो। 75 का जन्म है मेरा, 29 दिसंबर 1975 का जन्म है मेरा। तो मैं आज तक भाई साहब शीश नहीं नवाया, प्रणाम नहीं किया, नमस्ते नहीं करी। क्यों नहीं करूंगा? क्यों करूंगा भाई? अबे तुम हमारे माता पिता का अपमान कर रहे हो और मैं तुम जैसे मूर्खों नालायकों को सम्मान दूं, मतलब ही नहीं बनता। तुम पर मैं वो करूंगा, तुम्हारे आगे नतमस्तक हुआ। तुम मेरे दादा का सम्मान नहीं करते, 90 साल के बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, और तुम्हारे मन में मैं तुम्हारे चेहरे पे घृणा देखता हूं मेरे परिवार के प्रति। और मेरा परिवार अत्यंत साधु, निरा साधु, और तुमसे ज्यादा साधु। अरे तुम तो दारूड़े हो, नशेड़ी हो, हमें समझाओगे तुम? मेरे खानदान में मेरे भाई ने और मेरे एक दोनों ही जीवित नहीं है इस समय, और बहाना इन्होंने मामूली से अल्कोहल लेते थे ये दोनों। लेकिन इन्होंने 2007-8-9 में मुझे अदालत में कह दिया था कि वो तूने तो हमारा काम कर दिया। मेरे मुंह से निकले तेरे घर में कौन कितनी दारू पीता है? मेरे घर में तो कोई दारू नहीं पीता। हाँ, हल्की सी मेरा भाई और मेरे एक खास इंसान थे, वो नहीं रहे, तो मैंने कहा ये थोड़ी सी लाइटली सी कभी कभी लेते हैं, बस तूने हमारा काम कर दिया। इनको समझ में नहीं आया क्या कर दिया। अब वो दोनों जीवित नहीं है इस दुनिया में, तो ये इन्होंने ही हत्या करवाई। और ये अपने आप को चाहे कितना सुथरा समझे, कितना बढ़िया समझे, कितना होशियार समझे, कितना होनहार समझे, महामूर्ख है, महाधूर्त है। शब्द तो है, इन्होंने एक एक बात कही थी और मैंने तो सर नहीं झुकाया भाई, मैं तो प्रणाम नहीं करता, नमस्ते नहीं करता, मतलब ही नहीं बनता। वैसे बात कर लूंगा, मतलब ही नहीं बनता भाई। अबे तुम हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, अबे तुम मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को देख के रोते हो। अरे गोदी में थे ना नन्हे मुन्ने बच्चे, उन तक का ये मजाक उड़ाते थे। जब बेचारों ने बोलना चलना भी नहीं सीखा था, मुंह में दांत भी नहीं आए थे, उस समय भी ये हंसी ठट्टा और गुंडागर्दी करते बाज नहीं आते थे। इतने नीच नालायक लोगों के बीच में रह रहा हूं मैं।
ये मेरा बता देना बहुत जरूरी है। अभी बेचारों को आए 2-4 महीने, कुछ नए पड़ोसी आए, उनको बेचारों को कुछ अता पता नहीं, उन तक को इन्होंने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रखा है, उनके माइंडसेट तैयार कर रखे हैं और उनको मेरे बारे में मेरा विरोध करने के लिए तैयार किया जा रहा है। नहीं हो सकते। एक तो गधा, नालायक, गैंडा, इसके बारे में कई बार बता चुका हूं, वो यहां काफी गुंडागर्दी मचाता। मैंने 2 बार टोका उसको, मैंने कहा भाई सावधान, मैं दूसरा एक्शन लूंगा। भाई मैं थोड़ी छोड़ दूंगा, तू साले मेरे गेट पे बैठ के गाली गलौज कर रहा है, भौंडी मतलब ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है और मुझे समझा रहा है। गैंडे की तरह बैठ के ड्रामा करता है, दुनिया भर का खूब गालियां करता है, और उसके हजारों फुटेज मेरे पास मुझे 1.5-2 साल कंस्ट्रक्शन वर्क चला, तो हमसे कंपैरिजन, हमारा फादर का कंस्ट्रक्शन वर्क रहा है CPWD में। मैं खुद आर्किटेक्चर डिप्लोमा होल्डर, मतलब मींस इनकम्प्लीट, क्योंकि वो हाथ में इंजरी हो गई थी बहुत जबरदस्त, और भी बहुत सारे हादसे रहे, ये हादसे सभी प्रकार के थे, तो उस वजह से डिप्लोमा में मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा जातिवाद झेला है, और मैं अपने समाज के प्रति नतमस्तक हूँ, समाज का नौकर हूँ, समाज का सेवक हूँ, नतमस्तक हूँ, और ना कोई नेता ना कोई अभिनेता, एक मामूली सा इंसान, और जो जातिवाद के खिलाफ तैयार हो गया हूं। अब कोई मुझे नेता कहे, अभिनेता कहे, कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता वही, और ना मैं अपनी किसी, हाँ मेरा एक बिजनेस प्लान मेरा अलग से हैगा, मैं उसको काम करने की कोशिश कर रहा हूं, और मनुवादी उसमें मुझे सक्सीड नहीं होने दे रहे, बिल्कुल सक्सीड नहीं होने दे रहे, लेकिन मनुवादियों को चैलेंज है, जरूर वो टारगेट पूरा होगा जो मैंने देखा है, मैंने चाहा है, और पिछले 30-40 साल में मैंने जिसके लिए कोशिश करी है, उस टारगेट को तो मैं पूरा करके ही दम लूंगा। मतलब ही नहीं बनता मैं पीछे हट जाऊं, रुक जाऊं, हार मान लूं ना। मनोवाद की छाती पे मूंग दलनी है हर हाल में। मेरे बच्चों को भी डरा धमका रखा है, इतना ज्यादा डरा धमका रखा है कि बच्चे, ये मैं बता दूं, ओपीजी और क्यूवीएस में पढ़े, गूगल पे डाल लेना ओपीजी क्यूवीएस के क्या स्टेटस है, और ईडब्ल्यूएस से नहीं पढ़े, फी पे करके पढ़े, लाखों रुपए फी दी है। मैंने अभी पिछले 2-4 वीडियो में बोला भी है कि 2 करोड़ रुपए पूरा इन्वेस्ट हुआ है, 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है पूरा। और मैंने अपने छोटे बच्चों को भी, भाई तो अब जीवित रहा नहीं, तो भाई के बच्चों को भी मैंने वहां डाल दिया था द्वारका में, कौन सा कैपिटल स्कूल है मेरे नाम से, एकेडमिक कैपिटल, द्वारका सेक्टर 10 में, वो स्कूल अलग था जिसकी मैं भी बात कर रहा, जहाँ छोटी गुड़िया पढ़ी थी, और मेरा छोटा बेटा जहाँ पढ़ा था। मेरे दिमाग से इंटरनेशनल एकेडमी, सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल, कुछ ऐसे करके नाम, मैं भूल गया हूँ क्योंकि 2 साल पहले की बात हो गई। तो वहाँ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, दूरी की वजह से माता पिता ने, ग्रैंड पेरेंट ने फिर नजदीक में डाल लिया बच्चों को, और वो भी मनुवादियों का प्रार था, क्योंकि इनकी इंसल्ट होती है ना, बच्चे बड़े स्कूल में आएंगे जाएंगे, अच्छा स्टेटस बनेगा, अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, अच्छे ढंग से चले। अब यहीं के लोकल एरिया में डाल दिया, जो भी यहाँ का भी बढ़िया स्कूल है, बड़ा स्कूल है, और लेकिन जिस क्लास में भैया 60-70 बच्चे होंगे, क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या टीचर पढ़ाएगी। और वहां मेरे ओपीजी में मेरा बेटा पढ़ा, एक क्लास में 25 बच्चे मुश्किल से, 17-18 बच्चे, 13 बच्चे, और बच्चा बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा है और बहुत होशियार और ब्रिलियंट रहा है। लेकिन मनुवाद के हाथ में जो था, वहां मनुवाद ने काम बिगाड़ दिया, और जहां जहां बच्चा अपनी क्षमता दिखाने का उसका पूरा मौका मिला और मनुवाद का तड़का वहां ना लग सका, तो वहां बच्चा हमेशा सक्सीड रहा, कामयाब रहा। दिल्ली में टॉप लेवल पे रैंक करके रहा है मेरा बच्चा लगातार। तारीफ नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कह रहा मेरा बेटा है, बस सच बता रहा हूं, यहां इस समाज का बेटा है इसलिए बता रहा हूं। तो ये मनुवादी लोग हैं, ये आपके हर स्तर को, हर लेवल को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी शारीरिक क्षमताओं को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, हर स्तर पर कूट कूट कर जातिवाद भरा है। ये चाहते हैं मैं ना बोलूं इनके खिलाफ, ये खुलासे ना करूं, क्योंकि मनुवादियों की पोल खुल रही है, ये नहीं चाहते कि मैं खोलूं इनकी पोल, और अगर इनकी पोल खुल जाएगी तो मनुवादी सिस्टम कमजोर पड़ेगा। अब हरामजादो कुछ भी कर लो, थू है तुम्हारे सिस्टम पर, समझ गए। अब मैं तो सबसे पहले तो मैंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलना शुरू कर, ये तो बातें मैं अब कह रहा हूं। ये जो इनके छुटभैये हैं ना, ये छुटभैये गुंडे इन्होंने जो पाल रखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं आ रहे। इनके गुंडे की उम्र बता दूं, 60-70 साल, 50 साल, 15-16 साल का बच्चा। अरे किसी गरीब के बच्चे को समझा के मेरे आंटी तैयार करते हैं, यहां से गेट के पास गंदी गंदी गालियां देके निकलते हैं। लाइव सीसीटीवी फुटेज लगा, साले खुद नहीं करते, उन बच्चों से करवाते हैं। कोई बच्चे की पढ़ाई खराब कर रहे हैं,
एक दो नहीं, सैकड़ों बच्चे तैयार कर रखे इन्होंने ऐसे। तो कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। ये सोचते हैं मुझे इंसल्ट करके, जलील करके, ये मेरी आवाज को, मेरी क्षमता को रोकने में कामयाब हो पाएंगे, मेरे डिसीजंस को खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे। नहीं महामूर्खो, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा और मैं इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगा। नहीं होती ना एक आदमी की सुनवाई, फिर भी जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ कानून लेके आऊंगा और तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। यही मेरा जीवन लक्ष्य है। और रही बात इकोनॉमिकल लेवल, अरे हरामजादो, मैं इतना इसको तैयार कर दूंगा, इतना ब्रॉड कर दूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो मैं बचपन से चला हूं इस चीज में। इकोनॉमिकल लेवल को हाई करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया ब्रॉड स्केल पर करने के लिए तुम रोकोगे मुझे? तुम्हारी औकात है? तुमसे बेहतर काम करता हूं नशेड़ियों। नशेड़ी कह रहा हूं मैं मनुवादियों को, वर्ण व्यवस्था के लोगों को। और मेरा समाज साधु समाज है, बिल्कुल साधु है, मनुवादियों के सिस्टम में उलझा हुआ है, लेकिन मैं उससे बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं अकेला नहीं हूं। अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की, करोड़ों लोग नहीं कहूंगा तो कम से कम 1 करोड़ लोग पूरे इंडिया में एक्टिवेट हो चुके हैं, कम से कम। और बहुजनों की बात करें तो वो तो इससे भी ज्यादा बताते हैं। और तुम्हारी पॉपुलेशन से हम लगभग दुगने हैं, कम से कम दुगने मान लो। तो 15% के ऊपर ये 85% हमेशा भारी पड़ने वाला है। अब वो दौर आ गया, ये हमारे बहुजन महापुरुषों की क्रांति से, उनके सिलसिलेवार ढंग से, रवैये से, तौर तरीके से ये मूवमेंट हमें मिली है। और मैं इस बात में खुशी फील करता हूं कि इस समय में हम मौजूद हैं और बड़े बड़े क्रांतिकारी समाज में काम कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत मुद्दा था कि सामाजिक आप विचार कीजिएगा। और अन्य कई स्तर, इन्होंने मुझे उस लेवल में फंसाया, इसलिए बर्बादी इसलिए किया कि ये बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बोलूंगा भाई? तुमने मुझे जलील किया है, मेरी बेइज्जती करी है। और मैं बता दूं, मैं स्क्रीन मीडिया से रिलेटेड था ना, तो स्क्रीन मीडिया का ही सहारा लेके इन्होंने बहुत कुछ किया है। इनके बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने मेरे टेक्स्ट फैक्ट्स को कॉपी भी किया है और उन पर तंज भी कसे हैं। स्क्रीन मीडिया में आज की बात नहीं कर रहा, सन 2004-5, अरे ये आज तक 5 तक तो पैदा भी नहीं हुए थे जब की बात कर रहा हूं। इनके तो फोन आते थे, नंद किशोर जी, किशोर कहते थे मुझे, मेरा तो नाम उसमें नाम और वो जाता था ना विज्ञापनों में, वहां मेरा फोन नंबर होता था। तो वहां से कैसे करते हैं, ये कैसे करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने मुझे अपने में शामिल करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसमें कहीं छल, षड्यंत्र, कपट की बू आ रही थी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अब ये बातें पूरी नहीं हुई हैं, कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन अधिकतम बातें मैं कह चुका हूं कि मनुवाद को भारत से SC ST OBC माइनॉरिटीज, तुम्हें छला जा रहा है हर पल, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है हर पल, तुम्हारी जेबों पर हमला किया जा रहा है हर पल, तुम्हें बर्बाद करने का हर तौर तरीका ये महामूर्ख धूर्त नलायक लोग, ये ब्रांड है ना, ये यही बनाते हैं। पैकिंग वर्किंग तो वहां हमारे लोग हैं, लेकिन ये जो चाहे वो नमकीन का पैकेट हो, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो, लेकिन उसको ये 2 तरीकों से बनाते हैं, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उनके टेस्ट में डिफरेंस होता है, मैं खाता हूं, मुझे पता है। तो ये नीच, अत्यंत मूर्ख और निरे नलायक धूर्त लोग हैं, और इनको जो है जेल भेजना मेरा काम है। मैं डरने वाला नहीं, अरे जितना तुम खेलोगे उससे आगे चलूंगा और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई, चाहे तुम किसी भी पोस्ट पे क्यों ना, स्पष्ट कह दूं, तुम पुलिस डिपार्टमेंट में होगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा जारी करूंगा। मैं एक बात की बात बता दूं, जनवरी 2007 में जब ये मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा एक्टिवेट किया था, तो इनको कानून का डर तो है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये बात है, इनके रिश्तेदार बैठे हैं, उसके बाद भी इनको कानून का डर है कहीं ना कहीं, और मैं बता दूं, लेकिन फिर भी अपराध करने से बाज नहीं आती। तो बहुत सारी नेम प्लेट पड़ी थी टेबल पे मेरे को दिखाने के लिए, पुलिस स्टेशन के अंदर की बात बता रहा हूं। अरे कोई सी भी उठा के लगा ले, और उसको लूज रखते हैं, या तो बहुत सारे तो लगाते नहीं, बहुत सारे लगा के रखते तो वो लूज रखते, नीचे की ओर झुकी हुई होती है, उसकी पिन ढंग से नहीं लगी होती, जो भी गैर कानूनी प्रक्रम है। तो मेरे माइंड में ये सेट डालने के लिए कि भाई हाँ नेम प्लेट तो कोई सी भी लगा, तो नाम पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो गया। तब मुझे नॉलेज नहीं थी समझ। तो ये ऐसे आप लोगों से खिलवाड़ करती, क्योंकि इनको पता है अगर उस सिपाही का, उस कांस्टेबल का, उस पुलिस वाले का अगर नाम आपने जज के सामने लिया तो वहां नोटिस किया जाएगा, लिखा जाएगा, वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा,
और उसके खिलाफ कानूनी समीक्षा होगी, कानूनी एक्शन होगा, उसे जेल भेजा जा सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है, उसका सारा आराम, उसका शाही, उसकी तानाशाही, उसकी गुंडागर्दी, हर चीज पे रोक लग जाएगी। इसलिए ये इतना ड्रामा खेलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की पुरजोर कोशिश करी है, और ये हर तथ्य सच है, और आप भुक्तभोगी हो, मुझसे ज्यादा जानते हो। किसी ना किसी लेवल पे तो आपने जातिवाद फेस किया है, तभी तो आप आए हो इस वीडियो को देखने। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, एंटी क्राइम न्यूज चैनल क्राइम कंट्रोल एंड जय भीम संसार। इस समय मैं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर ज्यादा काम कर रहा हूं, और एंटी क्राइम और क्राइम कंट्रोल भी मेरे ही चैनल है, और दोनों को मैंने बंद नहीं किया है। मनवादी ये सोचते हैं कहीं ना कहीं मैं हार मान जाऊंगा, रुक जाऊंगा, झुक जाऊंगा, टूट जाऊंगा, थक जाऊंगा, बिखर जाऊंगा और पीछे हट जाऊंगा। नामुमकिन। सन 2007 में मैंने कह दिया था, सांस है जब तक आस है, पीछे नहीं हटू। इसको भी इन्होंने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट किया था। तो हे महामूर्खो, हे महादूर्तो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। हे नलायको, हे देश के गद्दारों, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम्हें जेल भेजना है मुझे, ये सच है। और ये बोलना मैंने किसी से सीखा नहीं। 2013 में मैंने इसी तरह की वोकैबुलरी करी थी, लेकिन जानकारी के अभाव में वो वीडियो 7 महीने बाद मैंने डिलीट करी, जिसमें बहुत सारे व्यूज आ गए थे और बहुत ज्यादा लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो फिलहाल बातें तो खत्म नहीं हुई हैं और ना ही मन कर रहा है, लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं बहुत हद तक बातें कह भी चुका हूं। तो ज्यादा कहने से कुछ नहीं होगा। समझदार को इशारा काफी होता है, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। कोई किस्मत, कोई दुर्भाग्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपका कर्म, आपकी क्षमता, आपकी कार्य क्षमता को कमजोर बनाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। अपने कार्य पर डटे रहें, बशर्ते वो संवैधानिक हो, वो सही हो, और मनुवाद के खिलाफ पुरजोर कोशिश कर पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं, तैयार हो जाएं। मनुवाद को भारत से खदेड़ना है, मींस मनुवाद भारत से खत्म होगा। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब कुछ झूठ, सिर्फ इंसानियत सच है, और इसी पे डटे रहें, टिके रहें, और यही संविधान है। और संविधान का मतलब है कि संविधान आपके हक में बना हो। संविधान मींस कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। इनकी औकात नहीं कि संविधान को खत्म कर सकें।